में हमने आपको आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था और हमने पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड बनता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और कोवलेंट बॉन्ड बनता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। ठीक है, तो वी हैव स्टडीड अबाउट टू टाइप ऑफ बॉन्डिंग। टू टाइप ऑफ बॉन्डिंग। पहला आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और दूसरा कोवलेंट बॉन्ड जो होता है फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। ये दोनों हमने पढ़ा पिछले क्लासेस में और गौर करने वाला पॉइंट ये है यहां पर कि जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के थ्रू कोवलेंट कंपाउंड बनता है। ये दोनों एक्सट्रीम केसेस ऑफ बॉन्डिंग है। एक्सट्रीम केसेस का मतलब है कि टू ऐसा केस जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, हम लोग आइडियल मान चुके हैं। हम लोग आइडियल मान चुके हैं सिचुएशन जहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन माना गया है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाता है, और या फिर जहां पे कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माना गया, मतलब दोनों इक्वल शेयरिंग करता है। ठीक है, ये जो कंडीशन है दोनों कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रियल में कोई भी बॉन्ड में ना ही कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना ही कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और इसीलिए जो हम लोग बॉन्डिंग पढ़े, कोवलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग, वो दो एक्सट्रीम केसेस ऑफ बॉन्डिंग है। इन रियल केसेस इस तरह का सिचुएशन संभव नहीं है कि कंप्लीट शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन का या कंप्लीट ट्रांसफर हो इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो पॉइंट नोट करने लायक ये है कि these two bondings, ठीक है, assuming complete transfer of electrons, ठीक है, perfect ionic bond and complete sharing of electrons, perfect covalent bond are two extreme cases of bonding. Two extreme cases of bonding. ये दो extreme cases है bonding का। And in reality, no bonds are 100% ionic और 100% कोवलेंट। कोई भी बॉन्ड जो होता है ना ही 100% आयनिक है और ना ही 100% कोवलेंट है। ठीक है, तो जो हमने बॉन्डिंग पढ़ा दो वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना, एक परफेक्ट आयनिक बॉन्ड पढ़ा, और एक हमने कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाया जिसको कि हम लोग परफेक्ट कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। ये दोनों बॉन्ड जो है एक्सट्रीम केसेस है बॉन्डिंग का, परफेक्ट आयनिक बॉन्ड और परफेक्ट कोवलेंट बॉन्ड जो है रियल बॉन्ड्स नहीं होता है, बल्कि ये दो आइडियल केसेस है, दो एक्सट्रीम केसेस है। कोई भी बॉन्ड इन रियलिटी नो बॉन्ड्स आर 100% आयनिक और 100% कोवलेंट। एक्चुअली in each bond there are some ionic character and there are some covalent character.
कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है हर बॉन्ड में, और हर बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होता है। हर बॉन्ड में ये होना है कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा, कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होगा। मतलब जैसा हमने पढ़ा कुछ कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्डिंग, उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा, और उसी तरह से जैसा हमने पढ़ा कुछ आयनिक बॉन्डिंग, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर होगा। दैट इज in each covalent bond, ionic character exists, and in each ionic bond covalent character exists, and in each ionic bond covalent character exists। समझ रहे हो ना? ईच कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, और ईच आयनिक बॉन्ड में क्या होगा? कोवलेंट कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से इन दोनों केसेस को पढ़ने जा रहे हैं। हम इन दोनों केसेस को पढ़ेंगे कि कैसे कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आएगा, और फिर देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे कैसे आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर आएगा। ठीक है, तो हम लोग पहला केस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहला केस पढ़ने जा रहे हैं आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्डिंग। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्डिंग। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्डिंग। देखिए, कोवलेंट बॉन्डिंग में आयनिक कैरेक्टर को बताने के लिए दो तरीका होता है। एक तरीका होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के आधार पे, और दूसरा तरीका होता है डाइपोल मोमेंट के आधार पे। एक तरीका जो है क्वालिटेटिव अप्रोच, जिससे आपको यह पता चलता है कि किसमें ज्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर, किसमें कम होगा आयनिक कैरेक्टर। एग्जैक्टली आयनिक कैरेक्टर और कोवलेंट कैरेक्टर पता नहीं चलता है। जबकि दूसरा जो तरीका है डाइपोल मोमेंट वाला, उससे आपको जो है एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कितना आयनिक कैरेक्टर होगा और कितना कोवलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो देयर आर टू वेज टू डिटरमाइन ionic character in covalent compound, ionic character in covalent bonding। कोवलेंट बॉन्डिंग में आयनिक कैरेक्टर डिटरमाइन करने का दो तरीका है। पहला तरीका होता है क्वालिटेटिव अप्रोच। ठीक है, क्वालिटेटिव अप्रोच, क्वालिटेटिव वे जो होता है, क्वालिटेटिव अप्रोच जो होता है वो क्वालिटी मतलब किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा आयनिक कैरेक्टर, इसके बारे में बताता है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। in which it is determined that which compound is more ionic, which compound has more ionic character, which compound has more ionic character or vice versa। ठीक है, which ionic character has more ionic character, which compound has more ionic character और less ionic character, ये हम बोलेंगे, vice versa नहीं। ठीक है, किसको ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा और किसको कम आयनिक कैरेक्टर होगा, कितना आयनिक कैरेक्टर होगा ये पता नहीं चलेगा। दूसरा जो होता है क्वांटिटेटिव वे होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन डाइपोल मोमेंट
ठीक है, डायपोल मोमेंट, एंड इन दिस मेथड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज डिटरमाइंड, एग्जैक्टली डिटरमाइंड, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होगा एग्जैक्टली डिटरमाइन हो जाएगा। बात सिंपल सा है, क्वालिटेटिव अप्रोच में आपको बस ये पता चलेगा कि कौन ज्यादा आयनिक है कौन कम आयनिक है, ये पता नहीं चलने जा रहा है कि किसमें कितना आयनिक कैरेक्टर है। जबकि क्वांटिटेटिव अप्रोच में हम लोग एग्जैक्टली आयनिक कैरेक्टर डिटरमाइन कर लेंगे कि कितना आयनिक कैरेक्टर होगा, 10%, 20%, 15%, 50%, 90%, कितना आयनिक कैरेक्टर होगा एग्जैक्टली पता चल जाएगा इस केस में। लेकिन इस केस में क्या होगा, सिंपली हम लोग को यह पता चलेगा कि किसमें ज्यादा आयनिक कैरेक्टर और किसमें कम आयनिक कैरेक्टर है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें हैं जो कि आप हो सकता है ना जानते हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टर्म यहां यूज किया गया है, यहां पे एक टर्म यूज किया गया है डायपोल मोमेंट। ठीक है, वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत लोग जानते होंगे क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एकदम बेसिक ऑफ एसिड बेस में पढ़ चुके हैं, एज वेल एज पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये सब चीजें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। हम लोग क्वालिटेटिव अप्रोच पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव अप्रोच पढ़ रहे हैं। क्वालिटेटिव अप्रोच पढ़ने से पहले हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं। इसको जाई से ही पढ़ गया था, नोट कैपिटल एक्स, ये जाई एक्स ही की तरह है लेकिन जाई इसको पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एटम रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव पावर ऑफ एन एटम टू पुल इलेक्ट्रॉन, कितना ज्यादा कैपेसिटी होगा, कितना ज्यादा एबिलिटी होगा इलेक्ट्रॉन पुल करने का, इसी के बारे में बताता है। ठीक है, तो इट इज रिलेटिव property of an atom which tells about ability of atom to pull shared pair electron। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को पुल करने का पावर बताता है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका जो होगा उसको ज्यादा कैपेसिटी होगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करने का। अब देखिए, टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन इज टेकन एज रेफरेंस एटम, whose electronegativity is set equal to 2.1। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 सेट किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला xi a minus xi b। Electronegativity difference is equal to some proportionality constant electron volt to the power minus half under root bond energy of AB minus bond energy of AA plus bond energy of BB divided by 2। This is the formula of electronegativity, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, जिसकी मदद से हम लोग किसी का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं अगर हाइड्रोजन का पता है। मान लो आपको कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है तो आप क्या करोगे, कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डिफरेंस विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू द पावर माइनस हाफ मल्टीप्लाई किया हुआ है टू नॉन डायमेंशनलाइज दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू द पावर माइनस हाफ इज मल्टीप्लाइड, इसका काम सिंपली यही है, मल्टीप्लाइड टू नॉन डायमेंशनलाइज, मतलब नॉन डायमेंशनलाइज द एक्सप्रेशन। ठीक है, बिकॉज
बॉन्ड एनर्जी इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट। बॉन्ड एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू द पावर -12 को हम लोग यूज किए हैं टू डायमेंशनलाइज द एक्सप्रेशन। गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप इसको जूल में लोगे तो इसको आपको जूल का पावर -12 लेना होगा, कैलोरी में लोगे तो आपको कैलोरी का पावर -12 लेना होगा। तो जिस तरह का यूनिट में आप इसको लोगे उसी तरह का यूनिट में आपको इसको चूज करना होगा। ठीक है, तो बस यही है कि अगर आपको मान लो कार्बन का निकालना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो कार्बन माइनस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HS बॉन्ड डिवाइड बाय 2। और इस तरह से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से सभी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट किया गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑल एलिमेंट्स लाइज बिटवीन 4 to 0.7 एज फॉलोज। इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे एलिमेंट्स का लाई करता है 4 से लेकर 0.7 के बीच में, जो कि आप इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट किया गया है। फ्लोरीन का जिसका सबसे ज्यादा होता है 4, हाइड्रोजन का मिड में है 2.1 और सीजियम का सबसे कम है 0.7। जिसका कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहने का मतलब मेटल्स। और जिसका ज्यादा है तो ज्यादा है उसको आप बोलोगे क्या? उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसको कि हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल। तो आपके पास दो तरह का एलिमेंट होता है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जिसको कि हम लोग मेटल्स कहते हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसको कि हम लोग नॉन मेटल्स कहते हैं। अगर हम फ्लोरीन के बाद और बाकी का लिस्ट करें तो आपको ऑक्सीजन हो जाता है, इसके बाद 3.5, नाइट्रोजन हो जाता है 3, क्लोरीन भी हो जाता है 3 के साथ, और इसके बाद तो गैप है। इसके बाद सब मान लो आप ब्रोमीन का लिखते हो 2.8, सल्फर का लिखते हो 2.6, अगर आप चाहो तो हम कार्बन का लिख देते हैं 2.5, हाइड्रोजन का कितना है 2.1। तो हाइड्रोजन से कम है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो कि मेटल होता है। हाइड्रोजन से ज्यादा है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जिसको हम लोग मेटल कहते हैं। तो यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, मतलब उसको शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का पावर ज्यादा होगा। कुछ एलिमेंट्स को कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, मतलब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का पावर कम होगा। कुछ को ज्यादा होगा पुल करने का पावर इलेक्ट्रॉन को, कुछ को कम होगा। ठीक है, तो अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप समझ चुके हो तो आप आसानी से अब ये चीज समझ पाओगे। मान लिया हम करते हैं कंसीडर कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का हम क्या करते हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग कंसीडर करते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन, आप इसमें जान रहे हो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या होगा? जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बीच में दिख रहा है उसको एक्चुअल में क्या कर लेगा? ये अपनी तरफ पुल कर लेगा। इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ क्लोरीन क्या कर लेगा? पुल कर लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लेगा क्लोरीन, तो क्लोरीन पे हो जाएगा डेल्टा माइनस। क्लोरीन पे हो जाएगा डेल्टा माइनस बिकॉज इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया है, और हाइड्रोजन पे हो जाएगा डेल्टा प्लस। क्लोरीन पे हो जाएगा डेल्टा माइनस बिकॉज क्लोरीन हाइड्रोजन HCl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ पुल कर लिया है, और ये हो जाएगा डेल्टा प्लस। तो मतलब डेल्टा जहां पे पार्शियल चार्ज है, ठीक है।
और जैसे ही डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेवलप हुआ, बीच में जब क्लोरीन है, बीच में जब दोनों से इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन पे भी जीरो चार्ज है, हाइड्रोजन पे भी जीरो चार्ज है, लेकिन जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लिया होगा तो क्लोरीन पे डेल्टा माइनस चार्ज हो जाएगा और हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज हो जाएगा। अब जब क्लोरीन पे डेल्टा माइनस चार्ज हुआ, प्लस चार्ज हुआ, इस बॉन्डिंग को ही मतलब आयनिक कैरेक्टर डेवलप इन कोवलेंट बॉन्ड HCl, कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। सच कोवलेंट बॉन्ड, इसी तरह के कोवलेंट बॉन्ड को सच कोवलेंट बॉन्ड विथ पार्शियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्शियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एटम, ठीक है, इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आपके पास जो HCl है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इसी को आप क्या कहोगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहोगे, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में देख सकते हो आपकी पोलर कैरेक्टर आया है, पोलराइज हो गया है बॉन्ड, मतलब डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेवलप कर गया है। और जैसे ही डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेवलप कर रहा है, इसका सीधा मतलब है कि आयनिक कैरेक्टर आ चुका है कोवलेंट कंपाउंड में, ठीक है। तो यही जो है आयनिक कैरेक्टर का डेवलपमेंट है कोवलेंट कंपाउंड। अब देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस का कारण यही है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट तभी करेगा आसानी से एक तरफ जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पोलर क्या, पोलर नेचर आया है, पोलर नेचर इन कोवलेंट बॉन्ड exist due to polar nature in covalent bond exists due to electronegativity difference, electronegativity difference, hence परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पोलर नेचर ज्यादा आएगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ज्यादा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। अब इस आधार पर अगर आप देखोगे तो हम लोग 3 पार्ट में कंपाउंड को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ऑन दिस बेसिस वी कैन डिवाइड bonds in 3 types depending on different range of electronegativity difference। डिफरेंट रेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहला देखो, हम रेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिखते हैं, रेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिखते हैं और नेचर ऑफ बॉन्ड लिखते हैं। रेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिखते हैं और नेचर ऑफ बॉन्ड लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है रेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा EN लेस देन हुआ 0.8 से, लेस देन हुआ 0.8 से, तब इसको हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। हालांकि आप समझ सकते हो कि अगर
मान लिया 0.5 है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो एग्जैक्टली कोवलेंट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग कह सकते हैं नियरली कोवलेंट। एक कंफ्यूजन होगा स्टूडेंट को, एक कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये होता है कि मान लिया हम बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली कोवलेंट नहीं हो रहा है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.8 से कम। अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 आ जाए, तब क्या एग्जैक्टली कोवलेंट होगा? मान लिया आपके पास दे दिया जाए हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2 HH, क्या ये परफेक्ट कोवलेंट है? परफेक्ट कोवलेंट है? जैसे कि आप कह सकते हो, यहां पे आपको आसानी से क्वेश्चन रेज हो जाएगा। यहां पर हमने इस क्लास के शुरुआत में बताया कि नो बॉन्ड्स आर परफेक्टली कोवलेंट और परफेक्टली आयनिक। क्यों? ये सब चीजें हम लोग डील कर रहे हैं, लेकिन अभी जो हमने स्टडी किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन पुल कर लेता है, और पुल करने के कारण क्या होगा? डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेवलप कर जाता है। तो क्या यहां पे परफेक्ट कोवलेंट होगा? तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि यहां पे परफेक्ट कोवलेंट होगा। नहीं होगा, ये नहीं होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्शन बाय नियर बाई मॉलिक्यूल। नियर बाई मॉलिक्यूल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्शन करेगा। आपके पास यहां पर H2 मॉलिक्यूल है, होगा क्या कि इसके बगल में भी एक H2 मॉलिक्यूल होगा, और ये दोनों रिपल्सन करेगा, इसमें डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस कर देगा, इधर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस कर देगा। तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेवलप करेगा, या तो विद इन, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विद इन द मॉलिक्यूल है, विद इन द बॉन्ड है, तो बॉन्ड का एटम ही क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को इधर उधर शिफ्ट कर लेगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट कर जाएगा, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डेल्टा माइनस आएगा और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डेल्टा प्लस आएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं रहा, जैसा कि आप H2 O2 N2 F2 ये सब का केस लोगे, तो आपको लगेगा कि इस केस में तो भाई इलेक्ट्रो डिफरेंस है नहीं, तो इसलिए 0 0 चार्ज होगा। तो 0 0 एग्जैक्टली चार्ज नहीं होगा। ये अलग बात है कि बहुत कम डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस इन सभी केसेस में आएगा, लेकिन नियर बाई मॉलिक्यूल्स के कारण, जो बगल में मॉलिक्यूल्स होगा उसके कारण, नियर बाई मॉलिक्यूल्स के कारण जो होगा, इसमें डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेवलप करेगा, इसमें डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेवलप करेगा। तो ये आपका कोवलेंट बॉन्ड होगा अगर आपका इलेक्ट्रॉन डिफरेंस क्या हो गया? लेस देन 0.8 हुआ। दूसरा, अगर 0.8 से ज्यादा और 1.8 से कम, तब आप इसको कहोगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और थर्ड केस, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ग्रेटर देन या इक्वल टू 1.9 हो जाएगा, तब आप इसको कहोगे आयनिक कैरेक्टर आ चुका है, आयनिक बॉन्ड। अगर दो ऐसा एटम है जिसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.9 या उससे ज्यादा आ जाएगा, तो आप उसमें कहोगे कि आयनिक बॉन्ड की तरह है, वो आयनिक नेचर रखता है वो बॉन्ड। ठीक है? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.8 से लेके 1.8 के बीच में हो, तब आप कहोगे पोलर कोवलेंट नेचर रखता है उस बॉन्ड का पोलर कोवलेंट नेचर है। और अगर किसी बॉन्ड में 0.8 से कम है, तो आप उसको कोवलेंट बॉन्ड मान लोगे। हालांकि आप समझ सकते हो कि एग्जैक्टली कोवलेंट नहीं होगा। एग्जैक्टली कोवलेंट, परफेक्टली कोवलेंट का सिचुएशन लोग सोच लेते हैं जब 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। हालांकि हम बता दें कि वहां भी एग्जैक्टली मतलब परफेक्टली कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा। कारण यह है कि एक मॉलिक्यूल अदर मॉलिक्यूल पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डिस्टोर्शन करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जब इसके नजदीक ये जाएगा तो डेल्टा प्लस डेल्टा मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो हम लोग आगे ये सब चीज पढ़ेंगे। ये सभी चीजें आगे आएगा कि डेल्टा प्लस डेल्टा मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये सब चीजें बॉन्डिंग के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बात आप गौर कीजिएगा, कोई भी बॉन्ड परफेक्टली कोवलेंट नहीं होता है। इवन जब सेम एटम बॉन्डिंग कर रहा होगा, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, वहां पर भी जो नियर बाई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के में जो एटम्स है उसके कारण नहीं होगा इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग, लेकिन जो नियर बाई मॉलिक्यूल्स है उसके कारण इलेक्ट्रॉन डिस्टोर्शन होता है मॉलिक्यूल में, और जिसके कारण से डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस
बहुत कम डेवलप करता है लेकिन डेवलप कर जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के आधार पे आपको यह आसानी से पता चल रहा होगा कि हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई भी बॉन्ड, कोई भी कोवलेंट बॉन्ड जो होगा परफेक्टली कोवलेंट नहीं होता है। ठीक है, परफेक्टली कोवलेंट नहीं होता है। अब देखिए नोट में एक पॉइंट हम आपको बताते हैं। हमने क्वालिटेटिव अप्रोच पढ़ लिया कि जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उसमें ज्यादा आयनिक कैरेक्टर। नोट में देखिएगा, इन एनी बॉन्ड बिटवीन एटम A and B, percentage ionic character can be calculated by electronegativity difference as, क्या होता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के आधार पे कि आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, 16 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी प्लस 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी का स्क्वायर। ये एक तरीका है जिससे कि आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन बॉन्ड ए बी, इन बॉन्ड ए बी, बॉन्ड ए बी में हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आपको याद करना होगा, दिख रहा होगा कि 16 इंटू XA माइनस XB मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन A एंड B प्लस 3.5 इंटू XA माइनस XB का स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के आधार पे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट भी एग्जैक्टली किया जा सकता है कि कितना होगा। ये हुआ क्वांटिटेटिव अप्रोच। इसमें हमने क्या किया, एग्जैक्टली ये डिटरमाइन कर लिया कि किसी भी बॉन्ड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस दिया हुआ हो। जैसे कि मान लिया हम आपसे पूछते हैं कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl बॉन्ड। आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन का कितना है 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन कितना है, कितना है 3.0। तो अगर हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इसका निकालना चाहें, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर इसका हम निकालना चाहें तो आप जो हो जाएगा 16, 3 माइनस हायर में से लोअर घटाओगे प्लस 3.5, 3 माइनस 2.1 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 16 इंटू 0.9 और प्लस 3.5 इंटू 0.9 का स्क्वायर। आपको आ जाएगा यहां पे कितना 14.4 प्लस 3.5 इंटू 0.81। ठीक है, तो 35, 81, 35, 40 बाकी 1 बाकी 4 और दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा आपको 14.4 प्लस 2.835, दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा 5, 3, 2 और 17। दिस इज द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन HCl बॉन्ड। तो आप देख सकते हो कि हम लोग आयनिक कैरेक्टर इन एक कंपाउंड को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पता हो। किसी भी कंपाउंड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, 16 XA माइनस XB, हाइयर में से लोअर घटाओगे आप, ये याद रखोगे, जो हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उसको लोगे पहले, लोअर वाले को मत ले लोगे। ठीक है, और प्लस 3.5 XA माइनस XB का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे जो आयनिक कैरेक्टर होता है कोवलेंट बॉन्ड में उसको डिटरमाइन कर लिया। ठीक है।